हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा, जो हमारा टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें हम लोग मेनली इंटीजर्स पे फोकस करेंगे, उसको कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हम लोग अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़े हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, जो इंटीजर्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उनको जानेंगे। साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे, है ना। या ये कहे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीजर्स को कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे हैं लेकिन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं सीखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे और फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, है ना। जो बॉडमास आपने सीखा है उसको यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंटीजर्स पे चर्चा कर लेते हैं, जो हमने पिछली पार्ट में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने कि इंटीजर्स मेनली 3 तरह के नंबर से मिलकर बना है, ठीक है। पहला था हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1, 2, 3, जिनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स हो गया। फिर उसके बाद 0, है ना। अब इन दोनों को ऐसे मिलाकर हम लोग होल नंबर कहते थे ना, ये और इसको मिलाकर हम लोग क्या नाम दिए थे, होल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेट सेपरेट बोल रहे हैं, बट नेचुरल नंबर हो गया, 0 हो गया, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें था -1, -2, -3 और जहां तक आप लिख सकें। और जब इन तीनों तरह के नंबर्स को हम लोग कंबाइन कर देते थे तो उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ओके। तो और एक चीज़ हम लोग बताए थे कि जो नेचुरल नंबर है, इसी को हम लोग अगर इंटीजर्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसी को हम लोग कहते थे पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग सिंपली निगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ओके। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे, समझे थे। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ज्यादा इस पे हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में समझ चुके हैं अच्छे से। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर a और b कोई 2 इंटीजर्स हैं और उनको प्लस करने पर कोई एक आंसर हमको आता है c, सपोज, तो c भी क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब हम कहते थे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। 2 इंटीजर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा, अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो। मतलब a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो c भी इंटीजर ही होगा। सेकेंड क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं a और b, तो इसको हम लोग किसी भी ऑर्डर में प्लस करें, रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आता है ना, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा 3 या मोर नंबर्स के लिए था, मतलब कम से कम 3 नंबर्स हो हमारे पास ऐड करने के लिए, तब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। और ये क्या है कि अगर 3 इंटीजर्स है हमारे पास, लेट से a और b और c, और इनको हमें प्लस करना है, तो हम किसी भी ऑर्डर में कहिए या किसी भी 2 इंटीजर्स को पहले ऐड करके थर्ड को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके। और क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा हमेशा, एडिटिव आइडेंटिटी।
ये जीरो को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। एडिटिव एंटिटी किसको बोलते हैं? जीरो को। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंटीजर ए है उसमें हम लोग जीरो को प्लस कर दें तो हमेशा रिजल्ट हमारा क्या आएगा? वो सेम नंबर ही आएगा, ए ही आएगा। या अगर हम लोग जीरो में भी ए को ऐड करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। और इसी को हम लोग इसीलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एक फिफ्थ नंबर था एडिटिव इनवर्स। ओके और इसमें क्या था कि अगर दो इंटीजर्स इस तरह से हैं कि उनको प्लस करने पर सम आ जाए, जैसे एक इंटीजर हमारा मान लीजिए 4 है और दूसरा इंटीजर -4 है, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 4 और 4 को -4 का और -4 को 4 का एडिटिव इनवर्स कहते हैं, है ना। जैसे अगर कोई इंटीजर ए हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए विल बी -a। ये सारी चीज़ों को हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। और इसके अलावा हम लोग यही सेम प्रॉपर्टी जब सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज़ किए थे तो हम लोग पाए थे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इज़ वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट ये दोनों प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं था, है ना। क्योंकि अगर आप किसी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑर्डर चेंज करके तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आता था। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी अगर आप प्रेफरेंस चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है। तो इसीलिए ये दोनों प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं था और नहीं है, आई मीन अभी भी नहीं है। और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ऐसा आइडेंटिटी नंबर या एडिटिव इनवर्स जैसा है वैसा सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, ठीक है। लेट अस प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन, अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जो भी हम लोग सीखे हैं अब उसको अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या बताना है? ए पेयर ऑफ इंटीजर्स बताना है whose sum is a नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर है मतलब क्या क्या हो सकता है? -1, -2, -3, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव इंटीजर अगर आ रहा है सम तो हमारा जो पेयर ऑफ इंटीजर्स होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोग को एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ट्रायल एंड एरर करना है। हमें कोई भी दो इंटीजर्स लेना है और हमें चेक करना है कि क्या उसका सम निगेटिव आ रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा आप अपना लॉजिकल एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि निगेटिव इंटीजर कब आएगा आंसर में? निगेटिव कब आ सकता है? अगर किसी दो इंटीजर को आप प्लस करते हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल दैट द सम ऑफ दोज इंटीजर्स विल बी अ नेगेटिव इंटीजर। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी भी दो इंटीजर को आप अगर वो पॉजिटिव हैं तो क्या फिर क्या पॉसिबल हो सकता है? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो सकता है। तो चलिए हम लोग अपना एक ट्रायल मेथड से एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए 4 ले लिया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर, और 3 ले लिया एक निगेटिव इंटीजर। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो जब हम लोग एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? 4 - 3 1। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव होगा, डिपेंड करता है किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, 4 का या -3 का। तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा उसी का ज्यादा होता है जो न्यूमेरिकली बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 बड़ा है तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो हम लोग का पेयर है 4 और -3, ये क्या हो गया? नॉट सेटिस्फाइंग, हमें निगेटिव इंटीजर आंसर नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा ले लेते हैं पेयर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 5 ले लेते हैं और -8 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 8 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से, या ये कहीं कि किसी ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर निगेटिव आता है हमेशा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा -3। मतलब ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स है इज सेटिस्फाइंग दिस फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर हम इसी को ले सकते हैं। मतलब पहला का आंसर हम क्या ले लें? 5 and -8। अब आप यहाँ पे थोड़ा अपना लॉजिकल अगर एबिलिटी यूज करें तो आप समझ सकते हैं कि निगेटिव इंटीजर हमारा सम तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, और निगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव से ज़्यादा हो। इसी सिचुएशन में हमें निगेटिव इंटीजर आंसर मिलेगा, बाकी किसी सिचुएशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड को ध्यान देते हैं। अब यहाँ सेकंड में हमें क्या सम लाना है? -9 लेना है। मतलब एक निगेटिव इंटीजर, मतलब जो ये है हमारा फर्स्ट के जैसा ही है,
है ना। अब यहाँ पे है कि कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ -3 आया था और इस सिचुएशन में हमें सिर्फ -9 ही लाना है। तो अब बड़ा इजी, यहाँ पे आप क्या करिए, कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए जिसका डिफरेंस 9 हो। मतलब अगर एक आप 11 लेते हैं तो दूसरा ले लीजिए 11 + 9 20। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस 9 है, तो जब आप इनको घटाएंगे तो 9 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर आप 20 में से 11 घटाएंगे, मतलब पॉजिटिव 20 में से 11 को माइनस करते हैं पॉजिटिव 11 को, तो आंसर आएगा प्लस में 9। तो अगर हम इसको निगेटिव कर दें, अभी जैसे हमने देखा ना कि निगेटिव अगर बड़ा होगा तभी हमारा निगेटिव आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव बड़ा कौन है, 20 है, तो इसको निगेटिव कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -9 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे 11 + -20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा। अभी निगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो -9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर अपना ले सकते हैं। अब ये जो मैंने 11 और -20 लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक ऐसे समझ लीजिए 25 ले लेते हैं और 34 निगेटिव में, तो इसको भी जब आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा यानी सम जो आएगा वो -9 ही आएगा। तो ये आप नहीं समझिएगा कि जो यही हमने लिखा है वही एक आंसर हो सकता है, दूसरे आंसर भी हो सकते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। 3 में क्या है, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, सम, तो जब दोनों ही पॉजिटिव हो तब आएगा। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, 100 और 112, कोई भी ले लीजिए। मैंने 2 लिया है 3 डिजिट का, आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं। एक और सिचुएशन में पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ सकता है, एक और सिचुएशन में पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ सकता है। कब, जब अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव का वैल्यू क्या है, बड़ा है नेगेटिव से। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 25 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है -11 के एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में जो इनका सम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो किन किन सिचुएशन में पॉजिटिव इंटीजर हमारा सम आता है, जब या तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो या उनमें से जो निगेटिव इंटीजर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर से कम हो। ये बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा बात है। अब उसी तरह से जो 4 नंबर है, ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ भी आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए जिसका डिफरेंस 4 हो, आई मीन नॉट 4, 12 लाना है हमको आंसर, तो 12 होना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं, 12 है ना, तो मान लीजिए 36 लेते हैं और 48 ले लेते हैं। अब हमें प्लस करना है, राइट, तो प्लस करेंगे तो 12 तो कभी नहीं आएगा, हमें घटाना पड़ेगा, यानी एक इंटीजर हमारा निगेटिव होना चाहिए डेफिनेटली। तो कौन होगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब जिसका वैल्यू कम है एब्सोल्यूट वैल्यू वो निगेटिव होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे -36 कर सकते हैं। ठीक है, अब 48 और इसको जब आप प्लस करेंगे -36 को, तो आएगा आपका सम 12 के बराबर। आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो ये भी वही है बट इसमें थोड़ा हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हमें 0 आना चाहिए सम। तो 0 कब आता है, अभी हम लोग पढ़े थे जब किसी दो इंटीजर्स को सम करते हैं और वो हमारा आंसर 0 आए। कब आता है, जब दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए जो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। जैसे मान लीजिए 10 ले लिए तो दूसरा ले लीजिए -10। अगर आप लेते हैं 55 या 29 तो दूसरा ले लीजिए आप -29। अगर आप लेते हैं 112 तो उसका अदर जो ले लीजिए 100। कोई भी दो पेयर ले लीजिए, कोई भी एक पेयर ले लीजिए जो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब 6 नंबर, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। मतलब जो सम आए वो ऐसा आए जो दोनों से छोटा हो। अब ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा और आप इसका आंसर लेकिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सम कभी भी एडेंड से, मतलब जिन नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं, कभी छोटा नहीं हो सकता। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम a और b को प्लस कर रहे हैं, हमारा सम आ गया c, तो ये c जो है a और b से नॉर्मल कंडीशन में अगर पॉजिटिव की बात करें तो कभी भी छोटा नहीं आएगा, हमेशा बड़ा ही आता है। लेकिन कब छोटा हो सकता है, जब ये a और b दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हों, तब ही जो सम है वो अपने दोनों एडेंड से छोटा हो सकता है। तो कोई भी आप दो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, 6 का कोई भी दो निगेटिव इंटीजर, -1 -5 या
151 माइनस 201, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, उसका जो सम आएगा वो दोनों ही एडेंड से कम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब 7 नंबर। अच्छा, कैसे होगा इसको हम लोग एक ऐसे नंबर लाइन से समझ सकते हैं। ठीक है ना, छोटा सा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 +1 +2 -2। अब ध्यान दीजिए आप, अगर -1 में हम लोग -2 प्लस करें, थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए, कलर्स इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, छोटा सा नंबर ले रहे हैं हम लोग। -1 में प्लस कर देते हैं -2। तो जब हम लोग -1 -2 को प्लस करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से पहले एक बार हम -1 पे आएंगे, अब फिर उसके बाद प्लस करना है -2। तो प्लस जनरली हम लोग जब करते हैं तो नंबर लाइन पे हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं। कहाँ करते हैं, राइट साइड में। लेकिन कब, जब हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को सम कर रहे हो तब। लेकिन यहाँ तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब हम लोग को लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो लेफ्ट साइड में कितना मूव करना है, 2। तो 2 मूव करिए, 1 और 2। कहाँ पहुंचे आप, -3 पे, मतलब योर आंसर बिकम्स -3। तो अब आप ध्यान दीजिए, -3 जो है हमारा, ये हमारा जो नंबर है -2 और -1 दोनों के पहले आ रहा है। तो जो लेफ्ट साइड में आता है वो हमेशा छोटा होता है, राइट साइड में जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। इसको हम लोग इस पर भी चर्चा किए थे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, कि जो लेफ्ट साइड का इंटीजर होगा वो हमेशा राइट साइड के इंटीजर से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -3 जो है वो -1 और -2 दोनों से लेफ्ट में आ रहा है। इसका मतलब -3 क्या है, इन दोनों से छोटा है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इंटीजर निगेटिव हो। अगर आप, हम लोग एक यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे पेज पे लेते हैं, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि अब हम कह रहे हैं लेकिन इसको क्लियर करना पड़ेगा ना कि क्यों हमेशा निगेटिव इंटीजर्स का सम ही हमेशा उनसे छोटा होता है। तो हम लोग एक बार कोई निगेटिव और पॉजिटिव लेकर देख लेते हैं कि क्या सच में हर बार निगेटिव इंटीजर्स के ही सम छोटे होते हैं या निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, -1 में प्लस पॉजिटिव इस बार 3 करते हैं। ठीक है, तो -1 यानी 0 से हमें स्टार्ट करना है। तो 0 से हम कहाँ आएंगे, पहले -1 पे आएंगे। ओके, और अब हमें प्लस करना है +3। तो प्लस जब हम करते हैं तो राइट साइड में मूव करते हैं, और चूंकि सिंस ये एक पॉजिटिव ही इंटीजर है तो इस बार हमको राइट ही जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है ना। लेफ्ट कब जाते हैं, जब निगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर को प्लस कर रहे हैं तो हम लोग राइट में जाएंगे। तो यहाँ से हमको 3 टाइम्स जाना है, 1 2 3। कहाँ पहुंचे हम लोग, 2 पर, मतलब हमारा सम क्या आ गया, +2 आ गया। अब हमने किसको किसको प्लस किया है, कलर चेंज कर ले थोड़ा क्लियरिटी के लिए। हमने प्लस किया -1 और 3 को। अब आप देखेंगे ये जो 2 हमारा सम जो आया है वो -1 और 3 के बीच में आया है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो एक नंबर से तो छोटा है लेकिन दूसरे से बड़ा है। तो दोनों से छोटा तभी होगा जब दोनों निगेटिव हो, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने क्या देखा कि -1 और -2 दोनों ही से छोटा हो रहा है -3, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक से छोटा और एक से बड़ा हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो यही सब बात तो आपको समझना है, तब आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों से छोटा था तो दोनों हमने निगेटिव इंटीजर्स लिया, और जब दोनों से बड़ा होगा तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, 25 95 85, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी आप कोई ले सकते हैं आंसर। ठीक है, अब एक जो है 8th में क्या है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ देम,
ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, दोनों में से एक से बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों से बड़ा नहीं होगा, एक से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आप अभी देखा था आपने, यहाँ पे अभी आपने देखा कि ये जो हमारा सम आ रहा है वो एक से बड़ा है लेकिन एक से छोटा। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है -1 और +3। तो ये कब होगा, ये ऐसा कब हो रहा है, तो ऐसा तब हो रहा है जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो आपको आसानी से कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लीजिए, एक निगेटिव ले लीजिए और एक पॉजिटिव ले लीजिए। अब इसका जो सम आएगा हमेशा इन दोनों के वैल्यू के बीच में ही आएगा, समझ गए। तो ये इस तरह से अगर इन बातों को आप समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चल ओके। इस चीज को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं क्योंकि आप लोग स्टडी मटेरियल में हेल्पफुल होगा काफी, राइट। ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4। हमने क्या लिया, हमने पहले लिया -1 और फिर यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो हमारा इस बार सम क्या आ गया, -3, जो कि हमारे दोनों ही एडेंड से छोटा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें कि यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर से बताने हैं जिनका डिफरेंस निगेटिव इंटीजर आना चाहिए, डिफरेंस निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो ये थोड़ा अलग है, आप इसको उस तरह से वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंस जब हम लोग करते हैं तो एक्चुअली में उसको एडिटिव इनवर्स को सम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़े हुए क्लास 6 में। तो एक एग्जाम्पल पहले देख के समझते हैं कि किस सिचुएशन में हमारा डिफरेंस निगेटिव इंटीजर आ रहा है। कोई भी हम ले लेते हैं, अभी फिलहाल हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें नहीं पता है कब आएगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और एक दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। तो आप तो जानते हैं 5 - 4 1 होता है, ये तो हमने हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से इन द सेंस क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो अब क्या करें, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव कब आया है, जब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब बड़े में से जब छोटे को घटा रहे तो पॉजिटिव आया। तो ऑब्वियसली हमें इसको एक बार रिवर्स करके देखते हैं, हम लोग छोटे से बड़े को घटा लेते हैं, जैसे 3 - 5, ठीक है, 3 में से 5 माइनस करना है। तो ये चीज आपको बताया गया कि जब हम लोग किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो निगेटिव उसका आंसर आता है, यानी -2। कब आया, कब निगेटिव आया, जब हमने छोटा में से बड़े को घटाया। तो यहां पे आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आपको क्लियरली इस तरह से लिखना पड़ेगा, 5 from 3। क्योंकि अगर आप 3 में से 5 माइनस करेंगे तो रिजल्ट दूसरा आएगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप पेयर ऑफ इंटीजर्स का मेंशन करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर आप सिंपली 3 5 लिख देंगे तो उसमें एक पॉजिटिव भी आ रहा है आंसर और एक निगेटिव भी आंसर आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, 121 from 95, ठीक है। तो हम लोग बड़ा नंबर को छोटे में से घटा रहे हैं तो निगेटिव इंटीजर ही आंसर आएगा। सिमिलरली सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में क्या है, -7। तो यहां पे अब हम लोग को फिर वही करना है, हमें कोई भी दो नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 7 होने चाहिए। तो जैसे यहीं पे अगर हम ले लेते हैं 5 from 12, क्यों, क्योंकि 12 और 5 का डिफरेंस 7 है। अब छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये एक आंसर हो जाएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, तो बहुत सिंपल है। पॉजिटिव इंटीजर तब आता है जब हम लोग बड़े में से छोटे को घटाते हैं, मतलब इसी को उल्टा कर दे 12, ओके 5 from 12। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखने में थोड़ा गलती कर दिए हैं, 12 from 5 लिखना पड़ेगा, 12 from 5, क्योंकि 5 अगर 12 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, है ना।
तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड में एक ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। तो स्मॉलर नंबर कोई भी आप ले लीजिए, 12 फ्रॉम 21, ठीक है। 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सिमिलरली 4, अब ये 4 आप खुद करिएगा, ठीक है ना। 2 आना है, बिल्कुल इसी के जैसा है, थर्ड नंबर की तरह। अब नेक्स्ट, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 0। तो 0 कब आएगा, किसी दो इंटीजर्स का डिफरेंस 0 कब आता है, जब दोनों सेम हो। जैसे सपोज कीजिए 5 में से हम लोग 5 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर आप तो क्विकली लिख देंगे, 5 फ्रॉम 5, ठीक है। अब 6 देखिए, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, मतलब डिफरेंस जो है वो दोनों इंटीजर से छोटा है। तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप किसी जैसे 16 में से आप 16 को घटाते हैं 20 में से, तो क्या आंसर आएगा आपका, 4 आएगा। तो ये जो 4 है ये 20 और 16 दोनों से छोटा है। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब छोटे को सब्ट्रैक्ट करते बड़े में से, तो हमेशा जो आंसर आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो दोनों से छोटा आएगा। तो आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 16 फ्रॉम 20, आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं। अब एक 7, ये क्या है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। ये थोड़ा ट्रिकी है ना। इसका फॉर्मूला चलिए मान लेते हैं नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। क्या करते हैं कि एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव जब इंटीजर है तो उस सिचुएशन में तो हमेशा हमें छोटा ही आंसर आ रहा है। अच्छा, इसी को अगर हम लोग उल्टा करके देखते हैं, डू सम ट्रायल एंड एरर टू क्लियर आवर प्रॉब्लम्स। 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 16, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -4। क्यों -4 आएगा, क्योंकि बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं छोटे में से, और ये भी अभी क्या है, दोनों से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, एक निगेटिव ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए -10, और सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम, दूसरा भी निगेटिव लेते हैं -15। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो -15 हो -15 में से हमें -10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या जाएगा, -15 और ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग निगेटिव जो इंटीजर है हमारा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर जो हमारा आएगा निगेटिव में आएगा। 15 में से 10 घटाएंगे 5 और आंसर निगेटिव आएगा। अब ध्यान दें, तो ये जो -5 है, -5 -15 और -10 के बीच में है। कैसे, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन पर ध्यान दें, तो 0 से सिर्फ हम लोग -10 और -15 लेते हैं। ये -15 होगा और ये -10, और हमारा आंसर क्या है, -5 आया है। तो -5 यहाँ पे ये जो सिचुएशन है उसमें अभी भी ये दोनों से बड़ा हो जा रहा है। तो ये भी हमारा जो ट्रायल है वो अनसक्सेसफुल रहा। तो हम लोग अब एक और ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर लेते हैं -9 और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -4 को। तो ये क्या होता है देखते हैं, -9 + 4 = -5, राइट। -5 आ रहा है। अब इसको थोड़ा हम लोग लोकेट करें नंबर लाइन पे, तो ये 0 हो गया। ये -4 को लोकेट करेंगे तो पहले आएगा, और -9 कहीं इसके आगे आएगा। अब आप -5 को देखिए, तो ये -4 से बाद में आना चाहिए ना, मतलब अब इस सिचुएशन में जो हमारा आंसर आ रहा है -5, आप ध्यान दें तो एक नंबर से हमारा बड़ा हो रहा है, -9 से बड़ा हो रहा है और -4 से छोटा हो रहा है। तो ये जो पेयर है हमारा -9 और -4 का, ये हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करता है। तो हम इसी को ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -9, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा हम लोग को ट्रायल एरर करके भी हम लोग आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये भी हम लोग कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये बेसिकली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसी के बेस पे है। अब आप बताइए, हम लोग किसी नंबर में अगर किसी दूसरे नंबर को प्लस करते हैं और वो 0 हो जाए तो इसका मतलब दूसरा नंबर क्या है? तो पहला नंबर का एडिटिव इनवर्स, मतलब यहाँ पे आपको -8 लिख देना है। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नंबर है और दूसरा उसका एडिटिव इनवर्स है, तो इनका भी सम क्या होगा? 0 होगा, तो 0 भर देना है। ये आपको देखिए यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं और 3 इंटीजर्स को जब हम लोग प्लस करते हैं तो वो कौन सा रूल को फॉलो करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यही मिसिंग है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप देख लीजिए जो नंबर मिसिंग है वही आपको फिल करना है। यहाँ पे भी देखिए ये आप 2 इंटीजर्स हैं, दोनों, तो 2 इंटीजर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए और बी अगर है तो बी प्लस ए होगा, तो ए यहाँ पे हमारा क्या है? 8 है, तो 8 भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट आइडेंटिकल आ रहा है, तो आइडेंटिकल रिजल्ट कब आता है? जब हम एडिटिव आइडेंटिटी को प्लस करते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है, तो 0 हो गया। यहाँ भी देखिए ये भी आपका 3 इंटीजर्स हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा होना चाहिए 7। ठीक है, तो ये तो हम लोग कई बार किए हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, with the help of a suitable example show that subtraction is non-commutative and non-associative for integers। तो इसके लिए मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन जो होता है किसी भी इंटीजर्स का, वो ना एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और ना कम्यूटेटिव लॉ को, दोनों में से किसी लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब इसी चीज को हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे शो करना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे? सिंपल वैल्यू लेंगे, है ना, कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 4, और बी इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, ऑर्डर चेंज करके। तो पहले हम लोग ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 4 - 9। अब 4 - 9 मीन्स -5। छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो निगेटिव आंसर आता है, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर -5। अब हमें b में से a को सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, मतलब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव में 5 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्लियर कि एक का आंसर आ रहा है -5 और दूसरा का आंसर आ रहा है +5। तो हम कह सकते हैं हियर -5 इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। मतलब थर्स सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव, और इसी के बाद हम लिख देंगे थर्स सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब हम लोग को नॉन एसोसिएटिव भी चेक करना है, तो अब उसके लिए नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। और थोड़ा वैल्यू हम लोग इस बार चेंज कर देंगे हर बार। और एसोसिएटिव में हमें 3 इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं 9, बी ले लेते हैं 8 एंड c इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक निगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, है ना, -5। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है? a माइनस बी माइनस सी, मतलब 3 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन प्रायोरिटी चेंज करके। पहले हम लोग a और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर c को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं कितना आता है। तो a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है -5। सॉल्व करते हैं तो 9 - 8 1 हो जाएगा, और यहाँ +5 हो जाएगा, मतलब 6 हो गया। ठीक है, जब हमने a और b को पहले सब्ट्रैक्ट करके c को किया सब्ट्रैक्ट तो 6 आया। अब हम लोग थोड़ा प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। अब हम लोग b और c को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो 9 माइनस 8 माइनस अब यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है ना, इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में घेरना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 9 माइनस 8 और ये माइनस निगेटिव 2 बार है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 5 मीन्स 9 माइनस 8 एंड प्लस 5 30। अब छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे कितना आएगा -4। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा आंसर आ रहा है -4 और दूसरा आंसर आ रहा है 6। व्हाट डज इट मीन? तो वही लिख देते हैं सिंस 6 इज नॉट इक्वल टू -4 therefore a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। अब थस में यहाँ पे हमें लिख देना है थस wait a second, subtraction is non-associative, subtraction is non-associative। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ मतलब चेक कर ली, वेरीफाई कर ली। प्रूफ तो नहीं किए हैं, जस्ट शो किए हैं या ये कहीं कि वेरीफाई किए हैं। और ये आपको याद भी रखना है ना। कई बार गलती हो जाती है, हम लोग सीक्वेंस का ध्यान नहीं देते हैं और जिसके कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करें सीक्वेंस को लेकर आप बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि अगर आप नहीं अलर्ट रहेंगे तो ये गलती होते रहेगी, है ना। इसीलिए हम लोग इसको बार बार पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अब इस जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, इसको हमने समझ भी लिया और इस पर कुछ कोशिश भी कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोचे थे कि कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी समझा जाएगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को भी कुछ किया जाएगा, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इतना ही पे जो प्रैक्टिस किए उसी पे रहने देते हैं। और इस टॉपिक को फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको जो बताया गया वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप 2 बार जरूर देखें वीडियो को, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।